हेलो पीपल, नर्मदे हर। अ, मैं जब ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, तो उसके बाद मैं जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो बहुत सारे लोग पूछने लगे कि आपने साइकिल कैसे लाई ट्रेन से, और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भरने पड़े या नहीं। तो इसके लिए बहुत ऑप्शन है। एक तो आप मैंने एक वीडियो पे बता ही दिया है, पहले वीडियो में, कि एक तो आप लगेज बुक करके लगेज का टिकट आप ट्रेन के लगेज की बोगी में आपकी साइकिल रख सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, मतलब दोनों भी ऑप्शन, जो दूसरा भी ऑप्शन है उसमें आप सीट के नीचे साइकिल रख सकते हो, खोल के, मतलब डिसअसेंबल करके। तो इसके लिए मैंने एक केरला से, मेरा एक दोस्त है निक्सॉन करके, उसने एक बैग बनवा के दिया मुझे। ये बैग इस थैली में है, बस इतने ही थैली में है। ये ये आटे का जो बैग होता है ना, या फिर राइस का, ये वाला नीचे वाला, ये ऊपर बस ऐसा ही रखा हुआ है। तो इतना ही बैग है ये, फोल्ड करके। और उसमें ये पूरी साइकिल आ जाती है। वो कैसे आ जाती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने क्या किया था, ये जो पिछला व्हील है, ये क्विक रिलीज से हमने निकाला और इस फ्रेम के इधर ऐसे रख दिया। बस ये बॉटल होल्डर वगैरह, ये पंप, ये फोन पाउच वगैरह है, वो सब निकाल दिया था। ये पंक्चर का किट वगैरह, ये रियर रेड वो ब्लिंकर होता है वो। तो ये व्हील निकाल के आप यहाँ रखोगे। और ये जो कैसेट है, इसको कैसेट बोलते हैं, ये जो व्हील्स है उसके साथ ही व्हील आता है बाहर, ये पूरा। तो आप यहाँ रखेंगे, और वो ये कैसेट का जो फ्रंट है, मतलब ये जो जगह है वो उस साइड पे रखेंगे, तो बाहर बैग को हिट नहीं करेगा, अंदर रहेगा सेफ में। और उसके बीच में आप उस हेवी इंडस्ट्रियल फोम मिलता है, मतलब वो जो बैग है, उस बैग के अंदर वो फोम यूज किया है, आपको दिखाता हूँ मैं बाद में। कुछ इस तरह से आप फोम को यूज करके साइकिल को सेफली रैप कर सकते हो, और हैंडल बार भी बाद में निकाल देना। और बैग में कुछ इस तरह से व्हील्स, फ्रेम, सीट और हैंडल बार फ्रेम के इर्द गिर्द फिट होता है। वो उसके बीच में रखा मैंने, और कपड़े से बांध लिया। आप रस्सी से बेहतर है कि आप कॉटन का जो कपड़ा होता है वो उसकी पट्टियाँ निकाल कर यूज करो, तो साइकिल पर भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये देखो, ये 3000 के ऊपर किलोमीटर चल के आई है, लेकिन देखो फिनिशिंग वैसा का वैसा है। वैसे घर पे ही मैंने क्लीन किया, और अब ये चेन वैक्सिंग किया है घर पे ही। तो दूसरा क्या करना है, आगे का जो ये व्हील है पूरा, वो यहाँ से निकलना है और उस साइड पे रखना है साइकिल के। एक इस साइड पे, एक उस साइड पे, कैसे भी आप यहाँ का वहाँ या यहाँ का यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन अलग अलग साइड पे दो व्हील रखे। उसके बाद यहाँ अगर आपका क्विक रिलीज है, ऐसे खोलने वाला ये, तो यहाँ से सीट आप निकाल के इस, यहाँ ये जो डिरेलर है, इस डिरेलर हैंगर होगा यहाँ, ये वाला, वो सेफ्टी के लिए होता है। अगर साइकिल गिर जाए तो ये डिरेलर को डैमेज ना हो और हैंगर टूटे, और डिरेलर महंगा होता है तो वो ठीक रहे। तो मैंने क्या किया, ये जो सीट है वो यहाँ से निकाली इस स्क्रू से, और इस पाइप, पूरा पाइप और ये सीट पूरा, मतलब सैडल, ये इस साइड पे ऐसे रखा, ऐसे। ये व्हील नहीं होगा, बस यही फ्रेम दिखेगा आपको। तो सीट यहाँ ऐसे फ्रेम की सेफ्टी के लिए यहाँ रखा। और उसके अंदर भी पहले मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा फोम के पीसेस वो निक्सॉन भाई ने रखे हुए थे, वो यहाँ लाकर उस पर सीट लगाया, और यहाँ दो जगह से वो पट्टियाँ जो मैंने कॉटन के कपड़े की निकाली थी, या फिर आपके पास वो जिप टाइज है, मतलब वो इस तरह के होते हैं वो जिप टाइज, वो आप लगा सकते हो। तो ये हो गया सीट और दो व्हील कहाँ कहाँ रखने। अब आता है हैंडल बार की बारी। तो हैंडल बार में ये जो
4 स्क्यूअर्स है। आपका अगर अलग हैंडल बार है तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, या फिर यहाँ से। ये जो कैप है, हाँ, कुछ लोगों की कैप गिर गई है, कोई दिक्कत नहीं, वो आ नहीं रही। हाँ, ये देखो इसके अंदर जो स्क्रूअर है वो स्क्रू निकाल के आप वो हैंडल बार टर्न कीजिए। फोर्क से मत मत खोलिए, फोर्क से ऊपर तक वैसे ही फिट रहना चाहिए। बस हैंडल बार खोलिए और यहाँ से ये टर्न करके यहाँ लाइए, मतलब ये जो ग्रिप है वो ऐसे टर्न होके, मतलब केबल वैसे ही रहेंगे, यहाँ अटैच वैसे ही रहेंगे। बस ये कैप खोलना है, या फिर यहाँ से आप करना चाहते हो तो यहाँ से भी खोल सकते हो, ये दो स्क्रू। और हैंडल बार इस टॉप ट्यूब, ये इसको टॉप ट्यूब बोलते हैं, ये पूरा जो आगे तक गया है उसके नीचे ऐसे ग्रिपिंग होगा दोनों तरफ से। एक मेरे ख्याल, मेरी केबल्स बहुत लंबे नहीं है इसलिए यहाँ एक हैंडल बार का एंड आता है, ये वाला, और जो दूसरा एंड एंड है ये वाला, वो इसके बाहर आ रहा था। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये हैंडल बार ऐसे अटैच हो जाएगा। और वहाँ भी आपको बांधना है कपड़े से या जिप टाइस से। ये हो गया हैंडल बार के बारे में, आपको समझ आ गया होगा। हैंडल बार ऐसे रहेगा इस टॉप ट्यूब के ऐसे फिट होके, तो एक स्लिम एरिया मिलेगा आपको, ऐसा आगे पीछे ज़्यादा कवर अप नहीं होगा। उसके बाद ये पैडल, ये पैडल आपको यहाँ से पैडल का रेंज लेके जाइए, पट्टी पाना बोलते हैं वो, सिंपल सा, वो आपको यहाँ से पैडल निकालना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो टाइट हो जाएगा, मतलब आगे आप चलाते हो तो ये देखो अभी भी पैडल कितना फ्री है। 3 साल हो गए इस पैडल को, तो वो भी मैंने ग्रीसिंग वगैरह किया था 1 साल पहले। तो यहाँ से आप ये पैडल निकालो ताकि बल्किंग ना हो। तो पैडल निकाले, और इस बैग में एक साइड पे पॉकेट है, उसमें आप चेन भी निकाल के रख सकते हो। क्विक रिलीज उसमें आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरी चेन एक बार टूट गई थी, तो 2 क्विक रिलीज है। हाँ, ये देखो ये वाला एक है क्विक रिलीज। तो आप एक प्लायर होता है पकड़, टोक वाला, उस नोक वाला, वो उस दोनों साइड के बीच में रख के, या फिर अलग सा टूल भी आता है, वो उसे प्रेस करके वो बाहर निकाल सकते हो। मैं ये हाथ से ही निकालता हूँ क्योंकि ये इजी है मेरा। तो ये क्विक रिलीज है, और भी एक है शायद, हाँ, है अभी, लेकिन वो बहुत टाइट है। इधर ये होगा शायद, इसमें वैक्स लगा हुआ है। हाँ, यही है वो बहुत टाइट है, वो अब आएगा भी नहीं। तो एक क्विक रिलीज और एक्स्ट्रा क्विक रिलीज एक दो आपके पास रखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं होता। तो और चेन, पैडल, दोनों चीज़ें आप बैग के, उस बैग के अंदर साइड पॉकेट है एक्स्ट्रा, उसमें रख सकते हो। तो साइकिल के बैग के साथ ही, या फिर आपके बैग में कहीं प्लास्टिक की थैली में भर के भी आप रख सकते हो। यहाँ से आप ये डिरेलर निकाल लेना, मेरी सजेशन यही है, क्योंकि चेन आप निकाल रहे हो, व्हील आगे जा रहे हो, तो डिरेलर इस फ्रेम के बाहर ऐसे लटका रहेगा। और थोड़ा बैग भरो या फिर कैसे भी ले जाओ, बॉक्स में ले जाओ पूरी साइकिल, ये थोड़ा अनसेफ हो जाता है। तो यहाँ से डिरेलर निकाल लीजिए, इस एलन की यूज करके ये निकाल लीजिए, और उसको प्लास्टिक से रैप कीजिए। पहले से ही साइकिल वगैरह क्लीन होनी चाहिए पूरी तरह, कुछ ग्रीस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो निकाल लीजिए सिर्फ यहाँ से। तो ये पूरा सेट, यहाँ से ये सब यहाँ तक, वो पूरा सेट आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उसको प्लास्टिक के थैली में रैप कीजिए, और ये दो जो पट्टियाँ हैं, ये और वो, उसके बीच में जो वहाँ से हमने सीट अंदर लाया था, उसका पाइप होगा आगे ये वाला, उसके ऊपर वो प्लास्टिक के थैली से रैप करके फिर एक बार बांध लीजिए, तो वो नीचे गिरेगा नहीं, इस फ्रेम के नीचे। और ये मेरा एक छोटा क्रैंक है, एक बड़ा भी क्रैंक था, वो मैंने अब 1/8 कर दिया है। तो मतलब घर में ही ये कर दिया, बस क्रैंक निकाल दिया बड़ा वाला। तो जब आप व्हील उतरोगे यहाँ से और यहाँ लगाओगे, तब
जब आप ये व्हील यहाँ लगाओगे तब कोई दिक्कत नहीं है। लगाने से पहले ये जब जमीन पे रहेगी साइकिल तो बड़ा वाला क्रैंक नीचे टच हो जाएगा। तो जब मैं गया था टूर पे तो वो क्रैंक था इसमें। तो मैंने क्या किया, थर्माकोल का एक बड़ा पीस लिया, नीचे रखा और उसको भी टेपिंग कर दिया, इलेक्ट्रिकल टेप लगाया। नहीं तो थर्माकोल टूट जाता है, दो टुकड़े हो जाएंगे एक क्रैंक के दांत लगने के बाद, थोड़ा सा वेट पड़ने के बाद ट्रेन में वगैरह, या फिर कहीं भी आप जाके ऐसे रखोगे नीचे तो वो टूट जाएगा। और नीचे जो बैक का जो इस बैक का जो फैब्रिक है वहाँ कट हो जाएगा पूरा। तो उसके नीचे भी कुछ रैपिंग करके रखिए, थोड़ा थिक सा, 1 इंच तक तो होना ही चाहिए, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा वाइड यहाँ से यहाँ तक एक 7-8 इंच का एक पीस इसके नीचे रखो, नहीं तो बैग को डैमेज कर देगा वो। और ये मैंने बोल दिया है, बॉटल होल्डर निकाल के रखिए दोनों। मैंने बस अब मॉर्निंग राइड के लिए एक ही रखा है। पंप, वो पाउचेस जो भी है, आगे भी मेरे 2 पाउचेस थे वहाँ हैंडल बार पे, वो सब निकाल के मैंने इस बैग के अंदर, जगह रहती है आप बाद में उसमें रख दिया था। अब बात आती है फोर्क की। तो फोर्क के नीचे यहाँ से भी क्विक रिलीज से निकल जाएगा सब व्हील वगैरह। तो फोर्क के नीचे का जो एरिया है दोनों तरफ से वो ज़मीन पे टच हो जाएगा, उसका मतलब वो बैग में भी नीचे टच हो जाएगा ऐसे। तो वहाँ अगर जोर से ऐसे ट्रेन में वगैरह वाइब्रेशन होता रहा तो वो थोड़ा सा टीयर कर देगा। तो इसके नीचे भी थर्माकोल का एक 2 इंच थिक और एक पट्टी जैसा पीस उसके नीचे थोड़ा सा अंदर प्रेस करके रख देना। और उसको भी टेपिंग या फैब्रिक से रैप करोगे पहले से ही थर्माकोल को, तो वो टीयर भी नहीं होगा थर्माकोल। तो ये रहा फोर्क के नीचे का सेफ्टी। जो चाहो आप कर सकते हो, थर्माकोल रखो या यहाँ जो इसमें जो फोम के पीस है वो भी रख सकते हो। और हो गया। और मैंने तो जाते वक्त ये डिस्क के जो ये 2 स्क्रू है, वो डिस्क का जो कैलिपर है वो यहाँ लगा हुआ था, तो मैंने निकाल के यहाँ ये केबल के साथ उठाकर यहाँ इस गैप में रैप करके सेफली बीच में रखा था यहाँ। और वो भी डिस्क यहाँ कुछ, वो ऐसे यहाँ कुछ रखा था, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली कि इस पाइप पे या उस पाइप पे मैंने अंदर की तरफ रखा था। लेकिन आते वक्त कुछ खोला नहीं डिस्क का, ये कैलिपर जो है ये वो खोला नहीं। तो कोई हुआ नहीं, उसे कोई उतनी दिक्कत नहीं आती। उसके साइड से मैंने जो सेफ्टी फोम के जो पीस होते हैं, इंडस्ट्रियल फोम है वो, सिंपल वाला फोम नहीं है, तो वो रखा था। ओवरऑल इतना करने के बाद ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहाँ तक, ये लगभग 1 फीट के थोड़ा ऊपर ही है, ये कम हो जाता है। और वो भी कम हो जाता है डिस्टेंस फ्रेम्स के आगे का। तो बस इतना ही डिस्टेंस बचता है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। कुछ लोग फोर्क भी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आप थोड़ा सा ही कम कर पाओगे। ये देखो स्ट्रेट लाइन में देखा ना, तो आप बस एक 6-7-6 इंच का ही डिस्टेंस कम कर पाओगे। और थोड़ा सा अनबैलेंस भी लगेगा आपको बैग में। तो ये अच्छा है, वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म की तरह रहता है अगर फोर्क आप रखो तो ये हुआ साइकिल को कैसे डिसमेंटल करना है और बैग में कैसे भरना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बैग कैसा है और कस्टमाइज बैग सिलाने का क्या फ़ायदा है। ये देखो, ये सामने बैग है, इस थैली में, ये थैली का आपको मैं केजी में बता देता हूँ। 30 केजी का ये थैली है, बस 30 केजी का। उसमें में लगभग ये बैग आ गया अंदर। हाँ, ये देखो, ये ऐसा बैग है। इसमें इसने इस तरह से ये बैग डिज़ाइन किया हुआ है कि बैग आप ऐसे यहाँ पकड़ के लेके जा सकते हो, खाली बैग। लेकिन हमने वो दुकान पे रखा था, मैंने वो वीडियो में पिछले बोल दिया है, पहले ही वीडियो में। तो ये देखो, यहाँ से ये लॉक खोला और बैग इतना ही है बस। मेरे घर से फ्रेम में आ गया फ़ोन के, है ना, इतना ही है।
ये आपको लंबाई वगैरह दिखाता हूँ, लेकिन उस हिसाब से आप मेजर कर सकते हो। लंबाई 43 इंच है और यहाँ जो हाईएस्ट चौड़ाई दिख रही है वो 28 है। मतलब टोटल थोड़ा अंदर भी गया हुआ है। टोटल देखे जाए तो 30 इंच के आसपास है, 30 या 31 इंच आप पकड़ सकते हो। ये भी बस ये कॉर्नर सिर्फ 1 इंच का ही है, 1 या 1.5 इंच का। तो आप ये मेजरमेंट पे मत जाइए। आप निक्सॉन भाई से पर्सनली बात करके ये बैग सिला सकते हो। तो ये वाला जो बेल्ट है वो एडजस्टेबल है, ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की। तो ये जो बेल्ट है हेवी ड्यूटी, वो बीच में से नीचे तक गए, ऊपर तक नहीं आए। इसकी वजह ये है कि आप मोटरसाइकिल पे बैठते हो तो ये स्कूल बैग की तरह पहनकर बैग ऐसे रख सकते हो। ये स्कूल बैग की तरह पहनना है और आगे आपको रहना है, तो आप बैठ सकते हो। ये होगा एक साइड। अब ये है दूसरा साइड, पूरा फ्रेम में आ रहा है ना, ये देखो। ये दूसरा साइड खास इसलिए है कि ये जो स्ट्रैप है ये आपको बैग फोल्ड करने के बाद ऐसे लॉक करने के लिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। और ये देखो, ये जो पॉकेट है, साइड पॉकेट, ये वाला, ये इतना बड़ा है। उसमें पैडल, चेन, टूल्स जो आपके वो सब यहाँ आ जाएंगे। और ये रिफ्लेक्टिव स्ट्रैप्स वगैरह उन्होंने दिया हुआ है। चेन वगैरह भी अच्छी क्वालिटी की है। उसके ऊपर ये नीचे की साइड समझ लो, मोटरसाइकिल पे रखोगे तो ये नीचे की साइड है और वो छोटी साइड है वो ऊपर की साइड समझो, साइड। और जब आप चल रहे हो कंधे पे लेके, तो ये नीचे की साइड समझो, ये बेल्ट नीचे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये साइड है, यहाँ आप ये स्ट्रैप, अच्छा सा बना हुआ स्ट्रैप है ये। आपको जल्दी में दिखाता हूँ, ये देखो, ये यहाँ फिक्स है इसमें। और ये आप यहाँ एडजस्ट करोगे तो ये ऐसी बैग आप पकड़ सकते हो। तो मैं आपको खाली बैग ही उठाकर दिखाता हूँ कंधे में कैसे ले सकते हैं। ये वैसे ये खींच के आप छोटे करेंगे जब आप चलते हो, नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो ये देखो, ये यहाँ से हाथ ऐसे कंधे पे और ये यहाँ पकड़ोगे, आप ऐसे पकड़ लोगे नीचे, ये तो ये सपोर्ट मिलेगा और कंधों पे ऐसे बैग रहेगा। मेरा साइकिल 9.5 kg का है, अर्जुन का 13 या 15 kg का था। स्टील फ्रेम था उसका, तो ये एल्यूमिनियम है। तो ऐसे पकड़ के आप चल सकते हो, बैग सीधा ऐसे स्ट्रेट रहता है। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की मटेरियल यूज हुआ है, उसका अभी कट पीस, एक्स्ट्रा जो पीस बचता है वो वहां रखा हुआ है अंदर। यहाँ आप लॉक का भी सिस्टम दिया हुआ है, ये देखो। ये पैक ऐसे खुलता है यहाँ तक, देख लिया आपने। और इसका जो नीचे का जो एरिया है, ये इतना हेवी मटेरियल अंदर डबल कोट किया है उसके अंदर। और ये मटेरियल ये वाला है, ये लगभग 10 mm का है। ये थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा है, मतलब फोम ही है, लेकिन पानी डालोगे तो अंदर इजीली जाएगा नहीं। तो अलग अलग तरह से हमने वो रैप किया था अंदर। ये देखो, इतने पीस रहे थे और भी थे,
वो अर्जुन को उसके साइकिल के पैकिंग के लिए दे दिए थे मैंने। ये देखो, ऐसे ऐसे कॉटन के कपड़े से हमने बांधा हुआ था जगह जगह पे। हर जगह ये फोम यूज हुआ है। ये देखो कितना थिक है, लगभग उंगली जितना थिक है वो, 10 mm ये वाला। और ये फैब्रिक भी अच्छे क्वालिटी का है अंदर का, और बाहर का तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो ऐसे ये बैग है, आपको समझ आ गया होगा। ये जो दोनों स्ट्रैप है वो आप स्कूल बैग की तरह पहनकर, वो छोटा जो पॉइंट है बैग का जो ऐसा नैरो हुआ है गिटार के बैग जैसा एग्जैक्टली, तो ये आप स्कूल बैग जैसे पहनकर मोटरसाइकिल पे बैठ सकते हो पीछे, या आप चला रहे हो तो आगे। और ये वाले जो स्ट्रैप है दोनों, वो आपको ऐसे कैरी कर सकते हो, यहाँ पकड़ के अंदर से हाथ लाना है और यहाँ पकड़ना है, तो कंधों पर वेट कम आएगा और हाथ में भी थोड़ा वेट मिलेगा, तो आप अच्छे से चल सकते हो रेलवे स्टेशन पे। थोड़ी सी आदत हो जाएगी तो आप 2-3 बार गए तो और आसान हो जाएगा। तो इस बैग के बारे में आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, वो मेरे ख्याल से आपको फ्यूचर ट्रिप्स में यूज़फुल हो जाएगी। तो ये बैग और साइकिल का ये हैंडल बार है इतना 1.5 फीट का, वो सब मिलके टोटल डिस्टेंस 2 फीट का ही हो गया है। तो इतने साइज में आपका बैग आएगा जितना अब साइकिल का ये पाउच और दीवार है, और उसके आगे इतनी जगह बचेगी, तो वहाँ आप सो सकते हो। तो ये हमने एक बार किया ट्राई जाते समय, लेकिन बाद में वो पैसेंजर जो उतरने वाले थे वो हमसे पहले उतरने, इसके बाद हमने सीट के नीचे ही रख दिया। तो आप इस बैग को अगर आपको खरीदना है या फिर इसके बारे में जानना है, तो मैं आपको उसका फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो केरला का है, और मेरे ख्याल से वो खुद कारपेंटर भी है, तो उसको मेजरमेंट का अच्छा नॉलेज है। फिर भी आपके साइकिल का साइज और आपकी कौन सा ब्रांड है, कैसी साइकिल है, इसका डिटेल अच्छे से दे देना, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है और बैग गलत तरीके से सिलाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत खर्चे वाला बात है ये, क्योंकि मटेरियल बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है। और मेरे नर्मदा परिक्रमा के वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि बीच रास्ते में मैं कुछ एडिट ही नहीं कर पाया। पूरा दिन साइकिल चलाना, उसके बाद रहने की जगह, मतलब जो आश्रम वगैरह होता है वो ढूंढना, कपड़े धोना सभी काम खुद ही करना पड़ता था। तो अब वीडियो के बारे में अभी सोच रहे, सो जल्दी आ जाएंगे अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल पर बने रहना मेडिटेशन ऑन व्हील्स पे। बाय बाय।